आईयूपीएसी जो नामकरण हम देखे थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने का जितने भी रूल्स हमने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है, बारीक से समझा है। उसी रूल्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या बोल सकते हैं इसको, उसके लिए वो सुपर मैप्स है। अब ये एलिफेटिक में एलिसाइक्लिक भी काम आ जाता है, एरोमेटिक भी काम आ जाता है, लेकिन अगर इस चार्ट को आप समझ जाओगे तो आपका जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो आपका जो राह है वो एकदम इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जब का नामकरण किया जाता है, नेमिंग किया जाता है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशंस में प्रीफिक्स आता है, सेकेंड में आता है वर्ड रूट, और थर्ड में आता है आपका सफिक्स, जिसको हम मतलब बोलते हैं पूर्व लग्न, शब्द मूल, और आपका बोलते हैं इसको अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है। प्रीफिक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब होता है द्वितीयक पूर्व लग्न। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, है ना। वर्ड रूट का मतलब होता है शब्द मूल, और सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी जो होता है वो प्राथमिक अनुलग्न होता है, सेकेंडरी जो होता है वो द्वितीयक अनुलग्न होता है। ये जो सुपर मैप चार्ट को अगर आप मान लो की बात जान जाओगे, समझ जाओगे, और इसके अंदर में क्या क्या आता है, इसका मीनिंग्स क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि यह आईयूपीएक नामकरण को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने में, समझने में, बनाने में, और किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करने में कोई आपको नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है। मेरे कलेक्शन पर, मेरी स्पेशल नोट्स पर, मेरे कॉन्सेप्ट पर आप विश्वास कर सकते हो। तो देखिए, ये जो प्रीफिक्स होता है ना, आप एक बात हमेशा याद रखना, जो नेमिंग होता है आईयूपीएक का, जो नेमिंग होता है उसमें 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट्स एंड आपका सफिक्स। तो ये जो सेकेंडरी शिप है ना, प्रीफिक्स होता है, ये बताता है, ये सबसे पहले बोलता है फर्स्ट नेम। जब भी आप लोग आईयूपीएक जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। या तो ऐसा भी आप जान सकते हैं, ऑर्डर जान सकते हैं। जब आईयूपीएक है ना, जब नॉमेनक्लेचर आईयूपीएक जब किया जाता है, तो हमारा जो मेन जो ऑर्डर रहेगा, कि जब नेमिंग रहता है, कोई भी कंपाउंड दिया रहता है, उसमें सबसे पहला नेमिंग किसको करना होता है, वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। याद रखना, जेई और नीट की परीक्षा में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि जब आईयूपीएक जब नामकरण किया जाता है एलिफेटिक का, तो कौन सा क्रम अपनाया जाता है, वो क्रम को आप याद कर लेंगे। क्या है, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, शब्द मूल, प्राथमिक अनुलग्न, और आपका द्वितीयक अनुलग्न। ये है आपका क्रम। सबसे पहला क्रम क्या है, ये है। याद रहेगा, कोई भूलेगा तो नहीं। क्या बोला हूं मैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, एंड क्या होता है आपका, है ना, सेकेंडरी सफिक्स। ये नेमिंग जब लिखेंगे तो लिखने का ये ऑर्डर है, ये क्रम है। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जब हम लोग बात करेंगे, ये तो नेम जब लिखेंगे उस समय का, लेकिन जब नंबरिंग करेंगे, जब नंबरिंग करने का बारी आएगी, है ना, जो अपन 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले आता है ना, मेन जो पेरेंट्स कार्बन जो चेन होती है उसको देखा जाता है 5 कार्बन का है तो पेंट लगाया जाता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखा जाता है कि डबल बॉन्डेड है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद जो होता है लोएस्ट सेट ऑफ क्या होता है, लोकेंट नंबर होता है, जिसको हम लोग एल एस आर बोले थे उस दिन। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका, क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं। पहले सबको 1 बाई 1 समझते हैं, उसके बाद इसके अंदर में क्या क्या आता है उसको मैं डिटेल लेके आपके बीच आ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम होता है लीस्ट फंक्शनल ग्रुप। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कोई मुख्य क्रियात्मक समूह अगर नहीं दिया है, अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो उन कंडीशन में ये वाला जो बंदा रहेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा, वो लीस्ट फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्य करेगा। उस दिन बताया था, यदि स्कूल का प्रिंसिपल अगर अनुपस्थित है
तो उस कंडीशन में स्कूल का वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो स्कूल की बागडोर को क्या करता है, कार्यभार के रूप में संभालता है। उसके बाद है साइड चेन। हमेशा याद रखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहीं पर भी आएगा वो हमेशा साइड चेन के रूप में, जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके नीचे में क्या होता है, लटका हुआ दिखाई देता है, अर्थात उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। शाखाओं में होगा और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। जैसे इसमें सारे जो है इथाइल, मिथाइल, है ना, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या आता है। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये तो आप मेन जो इसका पॉइंट जान गए, लेकिन इसके अंतर्गत में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना। उसके बाद है क्या बोलते हैं, नाइट्रो, एमिनो, है ना, और आपका जो है इपॉक्सी, फिनाइल, फिनॉक्सी, है ना, नाइट्रोसो, उसके बाद डाइएजो, है ना, मिथाक्सी, इथाक्सी, ये सारे के सारे जो लोग मैं बता रहा हूं आपको ठीक है, ये सभी के सभी क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और बोल रहा हूं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल में देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये होता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या आएगा बोला हूं मैं आप लोगों को, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रोसो, डाइएजो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, नाइट्रो, एमिनो, कभी कभी हाइड्रॉक्सी भी आ जाता है, मिथाइल, इथाइल, है ना, प्रोपाइल, ये सारे के सारे जो रहेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारे के सारे जो हैं, फिनाइल है, फिनॉक्सी है, विनाइल है, एल्काइल है, ये सारे के सारे जो कंटेन मैंने आपको जो भी बोला है वो सभी जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में वहां पर क्या करता है, आता है। आपको पूरा डिटेल में मालूम चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। उसके बाद देखो प्राइमरी सफिक्स, ये बताता है शेप ऑफ कंपाउंड, है ना, शेप ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा है इसके बारे में जानकारी देता है। और उसमें रिंग रहेगा, रिंग कनेक्टेड रहेगा साइड चेन के फॉर्म में, तो वहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये जो रहेगा इसमें क्या क्या आएगा, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, है ना, ये वगैरह आ जाते हैं। इसमें स्पायरो भी आ सकता है, बाईसाइक्लो भी आ सकता है, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलिए, अब ये जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। वर्ड रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। ये मिडिल नेम के बारे में बताता है, हमेशा बीच में रहता है। और ये पेरेंट्स कार्बन चेन के बारे में भी बताता है, या बोल सकते हैं मिडिल के नाम के साथ साथ ये रूट नेम के बारे में भी क्या करता है, हमको बताता है। और साथ ही साथ ये बताएगा कि यदि कार्बन की जो मेन चेन है उसमें एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं, दो कार्बन है तो उसको एथ बोलते हैं, तीन कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन है तो उसको पेंट बोलते हैं, छह कार्बन है तो उसको हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन है तो उसको हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन है तो उसको ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन है तो उसको नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन है तो उसको डेक बोलते हैं, 11 कार्बन है तो अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन है तो डोडेक बोलते हैं। 12 कार्बन तक भी अगर याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो मेन आपको समझ में आ गया। उसके बाद सफिक्स के अगर बारे में बात करें तो प्राइमरी जो सफिक्स है ये बताता है बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स या मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बताता है। मतलब जो भी नामकरण की जो सीरीज दी रहेगी, है ना, जो भी नामकरण दिया रहेगा उसमें ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है, क्या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड है तो इन का प्रयोग करेंगे, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर जो है हम लोग आइन वर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच होने वाले बॉन्ड की जो स्थिति होती है उसके बारे में हमारा प्राइमरी जो सफिक्स होता है ये हमें क्या करता है, पूर्ण रूपेण जानकारी देता है, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं जर्नल नेम भी हो सकता है, जर्नल नेम के से ही बनता है ये एल्केन एल्कीन और आपका एल्काइन बनता है। चलिए, अब जो
अब जो मेन है, क्या मेन है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी जो सफिक्स है वो बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है हमें यहाँ पर जो है सरनेम लिखना पड़ता है। सरनेम जैसे मतलब होते आखिरी में जो जुड़ता है उसको हम लोग सरनेम बोलते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने का काम जो है वो सेकेंडरी जो होता है वो सफिक्स काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या बताया था कि हमारे पास एक मेन फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट है, जिसको मैंने एक सूत्र के माध्यम से, एक तकनीक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। वो नाम था, कब से एसिड इसाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, कीन काइन से ईथर नहीं हिलेंगे, कीन काइन से ईथर नहीं हिलेंगे। ये मैंने टिक बताया है। कब से एसिड इसाल में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उसको COOH से लिखा जाता है, और उसमें सफिक्स के रूप में ओइक ओइक लगाते हैं। SO3 होता है, SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, और इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। और सफिक्स के प्रीफिक्स के रूप में सल्फो का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। एसिड हैलाइड में एसिड हैलाइड यूज़ करते हैं, एस्टर में OH यूज़ करते हैं, ना COOR होता है। एसिड हैलाइड में COX होता है। एसिड हैलाइड OL लगता है, OYL, OL क्लोराइड हैलाइड के रूप में लगता है। एमाइड CONH2 एमाइड होता है। CN को साइनाइड बोलते हैं, साइनो लिखते हैं, है ना। और NC को बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जिसको हम दोनों को जो है आयुपेक जब नेमिंग करेंगे तो नाइट्राइल हम जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल का प्रयोग करते हैं। कीटोन के लिए, है ना, एल्डिहाइड CHO के लिए अल का प्रयोग करते हैं। कीटोन C+O के लिए हम जो है अल का प्रयोग, है ना, ओन का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल के लिए OH के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। थायो एल्कोहल के लिए SH प्रयोग करते हैं। एमीन के लिए, है ना, NH2 के लिए हम लोग एमीन यूज़ करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, है ना, और नाइट्रो NO2 के लिए नाइट्रो, हेलोजन के लिए हेलो। ये आप जानते होंगे। ये कब होगा, जब कोई मेन फंक्शनल ग्रुप वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो नाइट्रो और हेलो को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मेन जो था उसको आपको पता है ना, पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है इसका नाम किया जाता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में सभी को मालूम चलना चाहिए कि कौन सा पहले आता है ना। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेन फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज़ है ना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके पास आता है। चलिए, तो ये आप ना समझ गए इसको। तो हमेशा याद रखना, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जब भी हम लोग क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाइड करेंगे, है ना, रूल्स को अप्लाइड करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट को देखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को देखेंगे। तो ये नाम सबसे पहले जब नामकरण जब करेंगे तो सबसे पहले ये बंदे का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर इसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका नाम लिखा जाएगा चौथा नंबर में, फिर पाँचवा नंबर में इसका नाम लिखा जाएगा। मैं एक आध एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से, है ना, और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप नामकरण की जो कड़ी है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चार्ट को याद रखिएगा। नामकरण करते समय निम्न क्रम का प्रयोग करते हैं, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी, है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड आपका सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में क्रमांकन में सबसे पहले जो होता है वो पेरेंट्स कार्बन चेन होता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखा जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कहाँ कहाँ पर आया है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद साइड चेन अर्थात प्रतिस्थापित समूह को देखा जाता है। उसके बाद उचित वर्णमाला का क्रम करके सभी जुड़ने वाले समूहों को मेन चेन के साथ जो है उसके लोकेंट नंबर के साथ जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 बाई 1 जो है उसको लिखा जाता है। तो ये नामकरण करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम आने वाले वीडियोस में हम आपको अलग अलग ग्रुप का हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपका नामकरण जो है आसानी से बन जाएगा। धन्यवाद।